प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इरफान सोलंकी की पेशी कोर्ट में बार बार पेशी से परेशान इरफान सोलंकी। मोहन भागवत के कार्यक्रम में मंत्री के सामने रोई महिला, बोली मेरे पति आरएसएस से थे, पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान, कहा भारत ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है ना मुस्लिम राष्ट्र। रायबरेली में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, आग लगने का वीडियो हुआ वायरल। लखीमपुर खीरी में ब्राह्मणों से अभद्रता को लेकर प्रदर्शन, जलकल अभियंता सहित 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां शाहजहांपुर के लोधीपुर में आज शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने संयुक्त रूप से 106 मीटर लंबे पुल तथा 6 किलोमीटर लंबे पुल का शिलान्यास किया है। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री और वित्त मंत्री ने भूमि पूजन भी किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वही शिलान्यास समारोह कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई भाजपा के नेतागण मौजूद रहे। सुनिश्चित है कि भारत की जनता ने मन बना लिया है। पूर्व की भांति आप देखिएगा, इस बार 400 सीटों का लोकसभा में आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार होगा और रिकॉर्ड बनेगा। राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद के लिए चेहरा बनाया जा रहा है और ये कहा गया है कि जो सचिन पायलट व्यवस्था मेंटेन करना सरकार का पहली जिम्मेदारी है। साथ ही साथ 2019 में देखा था कि बड़े बड़े गठबंधन बने थे और उसका नतीजा क्या हुआ था। तो जनता स्थायी सरकार चाहती है, जनता स्टेबिलिटी चाहती है और आज मोदी जी का जो कद है देश और दुनिया में, मैं समझता हूँ कि उनके कद के बराबर आज दुनिया में कोई नेता नहीं। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, लेकिन कानपुर कोर्ट में वकीलों की हड़ताल के चलते गवाही नहीं हो सकी। वहीं इरफान के वकील ने कोर्ट से उनकी विजिलेंस प्रोसेस के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकदमे में सुनवाई की मांग की है। इरफान के वकील का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें एप्लीकेशन कर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन भी दिया है। तो आपके द्वारा कम से कम सरकार की मंशा तो सामने आई गई। आप सब लोग जानते हैं, आप पत्रकार भी जानते हैं या पुलिस वाले भी जानते हैं कि मुकदमे जो लिखाए गए हैं वो असली हैं या फर्जी हैं। आप सब जानते हो। ये पत्रकार बंधु आज से आप हमें नहीं जानते हो। हमारा आपका संबंध 96 से है। सब आपको पता है, कानपुर की जनता भी जानती है। कम से कम डिप्टी सीएम साहब ने जो कहा है उससे सरकार की मंशा सामने आ गई है। बधाई आपको, बधाई। आज गवाही होनी थी कनीज जहरा की आगजनी वाले मामले में, लेकिन आज स्ट्राइक थी इसलिए गवाही नहीं हो पाई है। इसमें तारीख 23 मार्च पड़ी। 25 मार्च को आधार कार्ड में पेशी थी। आज एक काम जरूर किया गया कि रमजान के महीने के चलते आज इरफान की तरफ से एग्जम्पशन दिया गया है कि उनकी पर्सनल अपीयरेंस ना कराई जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको अपीयर कराया जाए ताकि रमजान महीने में उनको दिक्कत। क्या कोर्ट ने मान ली? अब देखिए, कोर्ट का आदेश शाम तक आएगा। जैसा भी आदेश होगा आप लोग को जानकारी देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान सामने आया है।
उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है ना मुस्लिम राष्ट्र। इसके अलावा उन्होंने हिंदू मुस्लिम राष्ट्र का नारा लगाने वालों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की और कहा ये लोग देश को तोड़ने में लगे हैं, सरकार को ध्यान देकर ऐसे लोगों की जुबान बंद करानी चाहिए। देश को तोड़ने वाली ताकतों से होशियार रहने की जरूरत है और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की जुबान बंद की जाए जो लोग देश को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं और बार बार हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं। तो मैं दावे से कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र, ये देश हिंदुस्तान, हमारा भारत कभी भी नहीं बन सकता है। न ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है और न ये मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। जो लोग हिंदू राष्ट्र का और मुस्लिम राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ हुकूमत को चाहिए कानूनी कार्रवाई करे, वरना हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है। हिंदुस्तान हमारा एक ताकतवर तरक्की पजीर मुल्क है और ऊंचाइयों की मंजिलों पे जा रहा है। इस तरक्की को और इस ऊंचाइयों की मंजिलों को छूने वाले, विश्वगुरु बनने वाले भारत को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां एक मासूम बच्चा अपने बीमार पिता को अस्पताल लेकर पहुंचा और समय से इलाज नहीं मिल पाने के कारण मासूम के पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद मासूम ने प्रशासन से कुछ सवाल किए हैं। पहले उन्हें सुनते हैं। रामचंद्र पांडे। कहाँ रहने वाले का? ऑयल के ही ज्यादा दूर भी नहीं पर। तो रात के 2 बजे तबीयत खराब हुई तो एम्बुलेंस को बुलाया, वहाँ छोड़ गया कि यहाँ पे भर्ती करवा दी और फिर उनके 4 मंजिल पे बेड नंबर 23 पे शिफ्ट किया गया। और वहाँ पे 2 बजे से कोई भी डॉक्टर नहीं दिखना है अभी तक। सुबह राउंड पे आते ना नहीं देखने आए और जब एक्सपायर होने को 10 मिनट बाकी थी तो कहने लखीमपुर वहाँ ले जाओ लखनऊ। तो ऐसी कौन सी ट्रेन है मैं बताओ जो 10 मिनट में लखनऊ पहुँचा देगी हमें। अब एक्सपायर हो गया, हमें ला के दे। कहाँ का नाम बेटा? आतिश पांडे। रामचंद्र पांडे। कहाँ रहने वाले का? ऑयल के ही ज्यादा दूर भी नहीं पर। वही मासूम के सवाल को सुनने के बाद तो यही लगता है कि लखीमपुर की व्यवस्था पूरी तरीके से बीमार हो चुकी है। वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही बीमार है तो वो लोगों का आखिर इलाज कैसे करेगी। लखीमपुर खीरी में आज प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां भगवान परशुराम का पूजन किया गया। इस दौरान ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी को लेकर ब्राह्मणों में काफी आक्रोश था। बता दें कि नगर पालिका जलकल अभियंता और पंप ऑपरेटर का एक ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी जा रही है। वही ब्राह्मण कार्यक्रम समाप्त होते ही सैकड़ों की संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद महासभा के महामंत्री ने कोतवाल को मामले की तहरीर दे दी है। वो हमसे ब्राह्मण यही कह रहा था, वो मेरे अधिकारी हैं जलकल जई, मैं उनके बगैर कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो हमने कहा अगर वो लेटर पे लिख दे और साइन कर दोगे, कहीं हम तुरंत कर देंगे, तो हम आपसे लेटर पे लिखवाएंगे और सबसे पहले साइन उनके करवाएंगे। हम कहने करो, कहीं हम कर देगा। मैं साइन तुम्हारे साइन सुपरवाइजर साइन कर दूंगा, कोई थोड़ी तो ठीक है। और जितने पंडित हैं उनका कुत्ता हम ना बनाए तो चौधरी हमारा नाम ना है, खत्म। पंडित को मैं ऐसे एक चीज बता रहा हूँ आपसे बॉस, बुरा मत मानना प्लीज, मेरी बात समझना हो। क्योंकि अगर किसी कारण में आपके केबिन में ना आऊँ और ब्रह्मानंद के केबिन में रहूँ, कभी ये मत सोचना सोनू चौधरी ब्रह्मानंद के पाले में है। मैं हमेशा आपके पाले में रहूंगा और रहूंगा जितने दिन आप रहोगे लखीमपुर, इतने दिन सोनू तुम्हारे पाले में और श्याम जी मौर्य तुम्हारे पाले में रहेंगे। ब्राह्मण समाज के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके लिए ब्राह्मण समाज के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला और वो सभी कोतवाल पहुंचकर अपनी तहरीर भी अब दर्ज करा चुके हैं। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। जी हां, हर बार बुलडोजर को अतिक्रमण हटाने के लिए माफियाओं के खिलाफ एक्शन के लिए इस्तेमाल होते देखा गया है, लेकिन इस वीडियो में बुलडोजर मदद करते दिखाई दे रहा है। गजराज महाराज एक गड्ढे में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वहां खड़े बुलडोजर ने गजराज की मदद की और उन्हें गड्ढे से बाहर निकाला। तो अभी तक जहां बुलडोजर केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाना जा रहा है, तो वहीं अब दूसरी ओर एक ऐसी तस्वीर ने मन को कहीं न कहीं अब मोह लिया है।
फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर है उसने गजराज को एक गड्ढे से निकाला और बुलडोजर ने गजराज की मदद की और उसे सुरक्षित गड्ढे से बाहर भी निकाल दिया है। खबर लखनऊ से है, जहां विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने जानकीपुरम क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेक्टर जे में आबादी क्षेत्र में स्थित अंत्योष्टि स्थल को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में बने पार्क में शव लगातार जलाए जाते रहे हैं, जिससे निवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। बता दें कि जानकीपुरम सेक्टर जे इलाके में अभी तक मुर्दों का बसेरा बना हुआ है और जानकारी के मुताबिक जानकीपुरम सेक्टर जे आश्रयहीन कॉलोनी के सामने बने पार्क में शव जलाए जाते थे। इस खबर को हमने प्राथमिकता से दिखाया था और खबर चलने के बाद एलडीए के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने इसका संज्ञान लिया और इस मामले में लखनऊ जन कल्याण समिति के उपाध्यक्ष विवेक शर्मा ने भी आईजीआरएस और ट्वीट के माध्यम से अंत्येष्टि स्थल हटाए जाने की मांग की थी, जिसके बाद उन्होंने वहां से अंत्येष्टि स्थल को हटाने के निर्देश दिए। इस मौके पर लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा भी उपस्थित रहे। यहाँ पे जब हम लोगों ने रहना शुरू किया, एनडीए के द्वारा आवास दिया गया था और जब यहाँ हम लोग रहना शुरू किए तो ये समस्या उजागर हुई। लोग यहाँ जो है सौदा करने लगे, जिससे कॉलोनी वासियों को प्रॉब्लम होती थी। कई बार कॉलोनी वासी जाके एलडीए से मिले, लेकिन एलडीए से कोई समाधान ना हो सका। मंडलायुक्त महोदया से जब वो नई आई रोशन जैकब जी, उनसे यहाँ की टीम जाके कॉलोनी वासी मिले। उन्होंने प्रमुखता से एलडीए के सामने हम लोगों की समस्या रखी और उसके निदान के लिए आज टीम गठित की गई। जो लोग गए हैं जगह कहीं चिन्हित किए हैं, बहुत जल्दी वो हम लोगों के संज्ञान में भी आ जाएगी। इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा हवा जो है और तूल देने का काम जो है प्राइम टीवी ने किया है और प्रमुखता से हम लोगों के ये कॉलोनी वासियों की समस्याओं को हर पल हर समय जो है प्रमुखता से ध्यान रखा है। इसके लिए हम सभी कॉलोनी वासी जो है उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। समस्या तो लगभग हल हो चुकी है और इसमें आप प्राइम टीवी और ये विवेक शर्मा जी और रितेश जी का प्रमुख योगदान है और इन्हीं लोगों की वजह से एलडीए वीसी वगैरह सबसे हम लोग मिले और बहुत ही हिम्मत के साथ सामना किए और उसी का परिणाम है कि अब हमारा कल्याण हो जाएगा। हम लोगों का पार्क रायबरेली में पिछले 2 दिन से अंधेरे में डूबे छतों पावर हाउस हड़ताल खत्म होते ही धू धू कर जलने लगा। इसी बीच किसी ने जलते हुए ट्रांसफार्मर का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जहां वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि खेतों के बीच लगा ट्रांसफार्मर धू धू कर जल रहा है और फसल पर चिंगारियां गिरती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि एसडीएम सलोन सालिग्राम का कहना है कि फसल हरी होने के चलते उसमें आग नहीं लगी है, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। फिलहाल बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर की मरम्मत का भी अब काम शुरू कर दिया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रांसफार्मर है वो धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है और उसकी चिंगारी पास ही खेतों में भी जाती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन जो फसलें थी वो हरी भरी थी, इस वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। खबर संभल से है, जहां कोल्ड स्टोरेज में दबने से 14 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद अब जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। जिले के सभी एसडीएम अपने अपने तहसील क्षेत्रों के कोल्ड स्टोरेज में छापेमारी कर रहे हैं, जहां कोल्ड स्टोरेज के मानक विहीन और ओवरलोड मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस छापेमारी के बाद से कोल्ड स्टोर मालिकों में हड़कंप भी मच गया है। मानवीय गतिविधियां जो है लोडिंग वो रुका हुआ है, क्योंकि जांच करने के बाद ही जो है अगर कहीं पे कमी निकलती है तो उसे पूरी तरह से वहाँ पे। कितने कोल्ड स्टोर चिन्हित किए हैं सर अभी तक? लगभग हमारे यहाँ 11 कोल्ड स्टोर हैं, उनकी 1-2 दिन में जांच कंप्लीट कर ली जाएगी। आज कौन सा कोल्ड स्टोर चेक किया है सर आपने? आज ये बजरंगबली क्या तो इन्हें बता दिया गया है कि यहाँ पे कोई गतिविधि नहीं होगी जब तक जाँच ना हो। कुछ कमियाँ पाई गई सर इसमें? अभी कहना मुश्किल है, अभी बता दिया गया है कल पूरी जाँच करके 1-2 दिन में कम्प्लीट कर लेंगे।
बुलंदशहर के गांव नारोई के रहने वाले हर्ष राजा ने छोटे पर्दे पर पहुंचकर अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। बता दें कि हर्ष राजा ने एक सामान्य परिवार से निकल करके 6 वर्षों के संघर्ष के बाद छोटे पर्दे पर एंट्री की और हर्ष राजा की सफलता से उनके परिवार में और उनके गांव में खुशी की लहर है। साथ ही उनकी सफलता पर बधाई देने वालों का उनके घर पर अब तांता भी लगा हुआ है। जी, मेरे बेटे का नाम है हर्ष राजा के नाम से है और हर्ष राजा के नाम से ही वहाँ पर वो उसको काम मिला है। मैं एक शेमारू चैनल करके है, शेमारू चैनल पर अभी जल्दी में उसको मिला है क्योंकि तुम ही रियल में अभी उसका आया था और 10 दिनों के बाद में फिर एक सोनी सब पर एक काम और मिला है उसको। ध्रुव तारा नाटक है, ध्रुव तारा में उसको काम मिला है। बदायूं के थाना सिविल लाइन के अशोका हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ एक लड़की ने तहरीर दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर ने पीड़िता के पिता का पित्त की थैली का ऑपरेशन किया था, जिसमें गलत तरह से नस काट दी गई और आनन फानन में कपड़े अंदर ही छोड़ दिए, जिसके बाद मरीज की हालत बिगड़ी तो मेडिसिटी में ऑपरेशन के दौरान की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद पीड़िता ने डॉक्टर के खिलाफ तहरीर देते हुए जांच करते हुए कार्रवाई किए जाने की भी अब मांग की है। अशोका अस्पताल में डॉक्टर ए.के. वर्मा से दूरबीन विधि से ऑपरेशन की बात की गई थी। डॉक्टर ए.के. वर्मा ने ऑपरेशन थिएटर में मेरे परिवारजनों की बिना सहमति से बड़ी चीरे वाला ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के चलते पित्त की थैली से जुड़ी नस को गलत ढंग से काट दिया और उनके पुनः ऑपरेशन खोलने, वेंटिलेटर, आईसीयू में रखे जाने और दवाइयों के खर्चे को देखते हुए मेरे परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति से परेशान हैं। मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है कि डॉक्टर ए.के. वर्मा के खिलाफ जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी मेडिकल डिग्रियों को निरस्त किया जाए ताकि भविष्य में वो कभी किसी और के साथ ऐसा ना कर सकें। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार आवारा कुत्तों ने एक मासूम 3 साल की बच्ची को अपना निशाना बनाया है। बता दें कि आवारा कुत्ते ने देर रात 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, जिसके बाद बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची का इलाज अब लगातार जारी है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान ठेके पर रखे गए कर्मचारी अपने वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं। इसी को लेकर फरीदाबाद में लगभग 100 से अधिक कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी बकाया राशि भुगतान किए जाने की भी मांग की है। सरकार के जब पूरे हरियाणा के अंदर हड़ताल थी, ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ सरकार के साथ मिलकर काम कराता है और काम कराया, लेकिन उन्होंने ना ही ऐसा किया है, ना इनकी मजदूरी दी है, ना इनको नौकरी पर रखा जाए। जो जितेंद्र दैया जी ने कमिश्नर साहब ने वादा किया है कि आज पूरे हरियाणा के अंदर भर्ती है 107 कर्मचारियों के अंदर, इनको इस 4200 में इनकी नौकरी भी मिलनी चाहिए इनको और इनकी मजदूरी मिलनी चाहिए, और नहीं तो ये हम विरोध प्रदर्शन आगे भी बढ़ाएंगे और चाहे हमें इसके लिए आमरण अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करने पड़े। रामदास चिंडालिया हर कदम आगे बढ़ाएगा, इस कदम को पीछे नहीं उठाएगा। यहाँ के जो आयुक्त महोदय जी ने, जितेंद्र दैया जी ने जो दिया था, अभी तक ना ही उन्हें ड्यूटी पर लिया गया है। बस हम अगर पैसे की बात करते हैं, ड्यूटी पर लेने की बात करते हैं, तो कमिश्नर साहब कहते हैं भाई रिक्वायरमेंट अब आगे आने दो, हम इनको ड्यूटी पर रखेंगे। आज हरियाणा सरकार ने पत्र जारी कर दिया है, 4298 सफाई कर्मचारी यहाँ पूरे हरियाणा के अंदर लगने हैं, जबकि 460 सफाई कर्मचारी नगर निगम फरीदाबाद के अंदर लगने हैं। तो हमारी ये मांग है कमिश्नर साहब से और यहाँ के शासन प्रशासन से कि इन जो सफाई कर्मचारियों ने, 107 सफाई कर्मचारियों ने सरकार का बुरे समय में साथ दिया है और सफाई की है, शहर की साफ सफाई की है, गणमान्य मंत्रियों की जो रूट की साफ सफाई की है, उनको वेतन दिया जाए और इन्हें जल्द से जल्द पक्की भर्ती में समाहित किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।